हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू जगास क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं तुम्हारे क्लास 6 के एनसीईआरटी इंग्लिश टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1 का प्रोज वाला पार्ट। इसके बाद पोएम वाला पार्ट भी चैनल में आ जाएगा, उसकी चिंता तुम मत करो। पूरा इंग्लिश पढ़ेंगे इस साल तुम्हारे एग्जाम से पहले। अभी फिलहाल इसको मैं क्या करता हूं, पढ़ाता हूं। कौन से चैप्टर का नाम देखते हैं, किसने लिखा है देखते हैं, उनके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा टोटल चैप्टर विद जो डिफिकल्ट वर्ड होगा उसका भी मीनिंग मैं तुम्हें बताने वाला हूं। तो तुम पढ़ने की चिंता मत करो, बस तुम पढ़ो, मैं पढ़ाने वाला हूं बहुत अच्छे से तुम्हें। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर का नाम क्या है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो यहां पे जैसे कि इसका नाम है क्या, हु डिड, किसने किया, क्या किसने किया, पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक एक लड़के का नाम है इस कहानी में, और उसका होमवर्क किसने किया, ये क्या है, शीर्षक है इस प्रोज का। तो पहले देखते हैं लिखा किसने है। तो लिखा है कारोल मोरे ने, जिनकी छवि आपको अपने स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। तो ये पैदा कब हुए थे, 12 जुलाई 1871। बहुत साल पहले पैदा हुए थे, बहुत साल, करीबन 150 साल पहले पैदा हुए थे। कौन, कारोल मोरे। तो कहां पे हुए थे, लाइमरिक, मैने, यूनाइटेड स्टेट। तो यूएस में पैदा हुए थे। तो ये उनका एड्रेस है जहां पे वो पैदा हुए थे। और मरे का 20 जनवरी 1961। करीबन 90 साल के हो गए थे मरने टाइम। यार बहुत लंबा लंबा जी रहे हैं ना, बहुत से मैं देख रहा हूं कि जो राइटर लोग हैं। तो कहां पे मरे, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। न्यूयॉर्क की बहुत बड़ी सिटी है, वहां पे न्यूयॉर्क सेलिब्रेशन भी बहुत धूमधाम से होता है। तो न्यूयॉर्क में ये डेथ किए थे, एक्सपायर किए थे। तो कारोल मोरे की ये थी जीवन कहानी। इतना ही तुम्हें जानना, तुम्हें इतना भी जानना नहीं था, बस नाम याद करो। कारोल मोरे ने लिखा था हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ये मैंने अपने मन से बता दिया कि वो कब पैदा हुए थे, कहां पे हुए थे, कैसे मरे थे, कहां मरे थे। तो देखो, पहले ये कहानी पढ़ने से पहले तुम थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लो, उसके पीछे की कहानी जान लो कि क्या तुम्हें होमवर्क करना पसंद है। बिल्कुल, मुझे जो लगता है तुम्हें पसंद नहीं होगा। किसी को पसंद है, ना भी पसंद है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि मुझे पसंद नहीं है, और जिनको पसंद है वो बताओ मुझे पसंद है। तो वैसे यहाँ पे एक ऐसे बच्चे की बात की गई है जिसको होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ना ही वो होमवर्क कर रहा था। होमवर्क से उसको एक चिढ़ थी, वो लाइफ में कभी होमवर्क नहीं किया, पर कैसे इस बार वो होमवर्क कर दिया, जिससे पूरे उसके टीचर्स, उसके क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, फैमिली सब लोग चौकन्ना रह गए कि पैट्रिक, ये लड़का भी कभी होमवर्क कर सकता है, जो जिंदगी भर नहीं किया, उसने कैसे इस बार किया। तो देखते हैं कि किसने कर दिया या फिर उसने खुद से किया है। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। तो पैट्रिक कभी होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग इज सेड, वो बोलता था कि ये बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड। तो होमवर्क करने के बजाय वो क्या खेलता था, हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था। और निंटेंडो क्या है, एक वीडियो गेम का नाम है जो उसके टाइम में चलता था। निंटेंडो एक वीडियो गेम है। तो ही टीचर्स टोल्ड हिम, इसलिए उसका टीचर बोलते थे कि पैट्रिक डू योर होमवर्क, तुम्हारा होमवर्क करो, जैसे तुम्हारे टीचर भी तुम्हें बोलते होंगे। और यू वांट टू लर्न ए थिंग, या फिर तुम कुछ समय पढ़ भी तो नहीं रहे हो, कुछ सीख भी नहीं रहे हो। एंड इट्स ट्रू, और ये सच भी था, वो कुछ नहीं सीख रहा था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक इग्नोरेमस। तो उसको भी कभी कभी क्या लगता था, वो भी अपने आप को फील करता था इग्नोरेमस। तो इसका मीनिंग क्या है, इग्नोरेमस मतलब मूर्ख, इग्नोरेमस, इग्नोरामस। उसको अपने आप को भी मूर्ख जैसा, एक बेवकूफ लड़के जैसा, जिसको कुछ भी पता नहीं होता था एकेडमिक्स का, वैसा फील होता था, क्योंकि वो कुछ भी नहीं सीख रहा था। फिर भी, पर वो क्या ही कर सकता था, क्योंकि वो अपने होमवर्क को हेट करता था, वो बहुत घृणा करता था अपने होमवर्क को। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल। तो उसका एक कैट को उसने एक लिटिल छोटे से डॉल के साथ खेलते हुए देखा। तब उसी ने उस डॉल, वो कैट से क्या छीन लिया, दूर छीन लिया। टू हिज सरप्राइज ये डॉल नहीं था। तो उसके लिए एक चौंकाने वाली बात ये थी कि वो एक डॉल नहीं था, वो क्या था, बट ए मैन ऑफ टाइनीएस्ट साइज। तो ये एक इंसान था जो बहुत छोटा था, मतलब डॉल इतना छोटा, बिल्ली खेल रही थी तो सोच सकते हो इतना छोटा इंसान था वो एक। ही हैड ए लिटिल ऊल शर्ट। तो वो कैसा पहना था, एक लिटिल ऊल का, छोटा सा ऊल का शर्ट पहना था। विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस, विथ ओल्ड फैशन, जो ब्रीचेस होता है क्या होता है, वो
हाफ पैंट टाइप का होता है जो पहले के जमाने में पहना जाता था, ओल्ड फैशन, मतलब पहले के जमाने का हाफ पैंट उसने पहना था। एंड ए हाई टॉल हैट, तो ये बहुत ऊंचा एक हैट मतलब एक टोपी पहना था जो किसके जैसा दिखता है, मच लाइक ए विच, मतलब एक चुड़ैल की तरह दिखने वाली टोपी उसने पहना था। तो देखो कैसा होता है चुड़ैल का टोपी, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कहीं पे। हाँ, तो ये कुछ इस तरह का टोपी उसने पहना होगा जिसको इन्होंने चुड़ैल वाला, वो बर्थडे पे भी, पर बहुत हाइट वाला होता है और क्या होता है ऊपर कोनिकल टाइप का होता है, इसको चुड़ैल की टोपी कहा जाता है। ही येल्ड, वो छोटा वाला आदमी, येल्ड मतलब जोर से चिल्लाए, सेव मी, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस बिल्ली को दोबारा मत सौंपो, आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं तुम जो भी मांगोगे वो विश मैं पूरा करूंगा। शायद सच में चुड़ैल था क्या, देखते हैं चलो, पर मैन था, चुड़ैल ओमेन होती है ना। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि जो मांगोगे मैं एक विश तुम्हारा पूरा करूंगा। तो पैट्रिक कुड नॉट बिलीव, तो पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ, हाउ लकी ही वाज, वो कितना लकी है उसको भरोसा भी नहीं हो पाया। हियर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम, तो यहाँ पे उसका जो भी प्रॉब्लम था उसका आंसर उसे मिल गया। सो ही सेड ओनली इफ यू डू ऑल माय होमवर्क टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर, तो वो बोला मेरा एक विश ये है कि तुम मेरा सारा होमवर्क कर दो टिल सेमेस्टर, जो कि 35 दिन बाद था। सेमेस्टर एक एग्जाम होता है जो 6 महीने में एक बार होता है जब ग्रेजुएशन करते हैं, तो लगभग 6 महीने में एक ही बार ही होता है सेमेस्टर एग्जाम। तो ये इसके सेमेस्टर तक मुझे पढ़ाओ, क्या पढ़ाओ, क्या पढ़ाओ मतलब मेरा होमवर्क कर दो, तुम खुद पढ़ के कैसे भी करो मेरा होमवर्क कर दो। इफ यू डू ए गुड एनफ जॉब आई कुड इवन गेट एस, अगर और भी कोई अच्छा काम चाहते हो तो मैं कर सकता हूं, बोल रहा है। पर द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लॉथ थ्रोन इन ए हैम्पर, पर जब इसने ये विश मांगा तो वो जो मैन था जो विच की तरह हेड पहन के वो छोटा आदमी, वो खुद बोला तो उसके फेस में रिंकल था, मतलब फेस में ऐसे ऐसे किया मतलब, और ऐसे मानो उसने मुंह बिगाड़ा कि जैसे कोई बर्तन धोने वाले कपड़े को तुमने एक बास्केट में फेंक दिया तो कैसा हो जाएगा, पूरा ऐसे मरोड़ के छोटा हो जाएगा। तो वैसे ये भी ऐसे हो गया, ऐसा कोई विश मांगता है, मतलब इस टाइप का उसका फेस था। ही किक्ड हिज लेग एंड डबल्ड हिज फिस्ट, तो वो अपने पैर से लात मारा और उसके फिस्ट जो था उसकी मुट्ठी को डबल करते हुए, एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्कॉल्ड, तो ग्रिमेस्ड का मतलब क्या है, मुंह बिगाड़ना, मुंह बिगाड़ते हुए और घटिया तरह से दिखना, ऐसे दिखना, कोई मतलब घटिया तरह के नजरों से दिखना। एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और मुंह में बड़बड़ाया कि ओ एम आई कर्स्ड, मतलब क्या मैं श्रापित हूं, क्या मुझे कोई श्राप मिला है, बट आई विल डू इट, मतलब उसको ये काम टोटली पसंद ही नहीं आया, उसको लगा कि मुझे शायद कोई श्राप मिला होगा जो ऐसा काम इसने मुझे बोला, शायद इसको भी होमवर्क करना पसंद नहीं होगा, तो वो बोल रहा है पर फिर भी मैं ये काम कर दूंगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू, तो लिटिल एल्फ क्या होता है, पहले के जमाने में कहानियों में एक छोटा पर बहुत ही शरारती और मजेदार किरदार होता था जिसको एल्फ कहा जाता था इंग्लिश में। एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, तो उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू किया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, तो एक ग्लिच आया बीच में, ग्लिच मतलब कैसे जो अटक गया वो कहीं भी, जैसे फोन कभी कभी हैंग हो जाता है, ग्लिच होता है गेम खेलते टाइम बोलते हैं। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, तो क्योंकि वो एक इंसान शायद नहीं था तो वो क्या बोला कि उसको सब चीज नहीं आता था ये स्कूल के बारे में, तो वो उसको हेल्प भी चाहिए होता था, किसका, पैट्रिक का। तो वो चिल्लाया फिर से हेल्प मी ही सेड, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन व्हाटएवर वे, तो पैट्रिक को हेल्प भी करना पड़ता था क्योंकि होमवर्क तो इसका ही कर रहा है, और वो अगर जानबूझ के हेल्प मांगता तो अलग बात है, पर उसको वो चीज असल में आता ही नहीं था क्योंकि वो नॉर्मल इंसान नहीं था। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्विक्ड, मतलब बड़बड़ाया, मतलब वो क्या छोटा था एल्फ जो था, तो वो आवाज निकालेगा तो बहुत ऐसे धीरे धीरे एल्फ आई डोंट नो दिस वर्ड, तो बहुत धीरे धीरे आवाज आएगा, तो क्या होगा उसको बड़बड़ाने टाइप का फील होगा। तो एल्फ ने क्या बोला, मुझे ये होमवर्क नहीं आता, ये वर्ड नहीं आता। व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वो पैट्रिक्स का होमवर्क पढ़ रहा था वो बड़बड़ाया बहुत धीरे आवाज में, जैसे अब मैंने बोला गेट मी ए डिक्शनरी, नो व्हाट इज इवन बेटर, तो सुनो मुझे एक डिक्शनरी लाके दो, मुझे ये वो बहुत से वर्ड के मीनिंग नहीं आ रहे, या फिर उससे कुछ अगर अच्छा है तो वो लाके दो। लुक अप द वर्ड्स एंड साउंड इट बाय ईच लेटर, तो वो उस वर्ड को देखते हुए ईच लेटर के साथ, मतलब एक एक वर्ड, जैसे स्क्विक्ड हो गया तो क्या, एस क्यू यू ए
KED, जैसे बच्चे चिल्लाते हैं वैसे वो चिल्ला चिल्ला के लेटर का मीनिंग पूछ रहा था। When it came to maths, जब ये मैथ की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, तो उसका लक ही खराब हो गया। कैसे? व्हाट आर टाइम्स टेबल? टाइम्स टेबल क्या होता है? 2 2s are 4, 2 3s are 6, या फिर 3 टाइम्स टेबल बोलने से 3 1s are 3, 3 2s are 6, ये होता है टाइम्स टेबल। तुम्हें तो पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता दिया। तो उसको टाइम्स टेबल आता नहीं है तो वो एल्प बोलता है, फिर से बढ़वाया, वी एल्प्स, हम जो एल्प्स है, हमें कभी जरूरत नहीं पड़ा ये टाइम्स टेबल का, तो मुझे ये भी नहीं आता। तो पैट्रिक चौंक गया, उसका लक ही खराब हो गया यार, जिसको उसने होमवर्क करने के लिए बैठाया था वही अब किसी काम का नहीं रहा मैथ के टाइम। एंड एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, तो इसको एडिशन सब्सट्रैक्शन मतलब जोड़ना, जो एडिशन होता है, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना, फ्रैक्शन, ये कुछ नहीं आता था। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, वो बोला मेरे बगल में बैठो और मुझे बताओ तब मैं कर पाऊं। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, तो उसको इंसानों की हिस्ट्री का भी कुछ नहीं पता था। इट्स ए मिस्ट्री, तो उनको ये क्या लगता था? एक मिस्ट्री टाइप का फील होता था, एक रहस्य टाइप का लगता था ह्यूमन हिस्ट्री। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, तो वो पहले से ही बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलता था क्योंकि छोटा था, अब ये और जोर से चिल्ला, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, तो लाइब्रेरी में जा पैट्रिक और मेरे लिए बुक्स लेके आ, और मोर एंड मोर बुक्स, बहुत सारे बुक लेके आ, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और पढ़ने में मेरी मदद भी कर, मुझे ये कुछ नहीं आ रहा है। कौन बोला? वो एल्फ बोला। एट्स ए मैटर ऑफ फैक्ट, एक फैक्ट था ये कि एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज ए नेक, मतलब नेक मतलब वो कोई ना कोई गलती या फिर कोई ना कोई कमी उसमें रह जाती थी हर दिन। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर, तो पैट्रिक बहुत मेहनत कर रहा था। जो बंदा आज तक सो रहा था, होमवर्क नहीं कर रहा था, वो उसको पढ़ा भी रहा था, उसको हेल्प भी कर रहा था, मतलब इनडायरेक्टली बोला जाए तो पूरा होमवर्क वही कर रहा था, उल्टा डबल मेहनत कर रहा था। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर, वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा था, मतलब दिन रात एक कर। ही वाज स्टेइंग अप नाइट, सो रात भर नहीं सोता था और काम करता था। हैड नेवर फेल्ट सो वरी, उसे कभी थकान नहीं हुआ उस टाइम। वाज गोइंग टू स्कूल विद हिज आई पॉप्ड एंड ब्लेड, पॉप्ड मतलब ये से ढला हुआ, आंख आधा दिखता हुआ, जो सुबह उठने के बाद हालत होती है जब रात को नहीं सो के सुबह जल्दी काम पे निकलोगे तो ये हालत होने वाली है। तो पॉप्ड एंड ब्लेरी, ब्लेरी मतलब पानी से भरा हुआ और आधा धुंधला सा आंख लेके वो स्कूल जाता था हर सुबह, और रात को भी बहुत काम करता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, तो वो जो सेमिस्टर था वो शायद उसका आखिरी सेमिस्टर था स्कूल का, तो वो लास्ट दिन आखिर आ ही गया। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, तो वो सारा काम उन्होंने खत्म कर दिया, तो अभी एल्फ जा सकता है फ्रीली। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, क्योंकि और कुछ होमवर्क बचा ही नहीं था, उन्होंने सारा कंप्लीट कर दिया था। क्वाइटली एंड स्लाइली, क्वाइटली मतलब चुपके से और बहुत क्या झूठ बोल के, छिपके, छिपके बोल सकते हो या फिर धोखा देके, आंखों में धूल झोंक के, मस्त, ये सबसे अच्छा वर्ड होगा ये स्लाइली के लिए। स्लिप्ड आउट बैक द डोर, तो वो पीछे से दरवाजे से भाग गया। कौन? एल्फ, और काम भी खत्म हो गया था। शायद उसको डर था कि अलग अगर फिर से होमवर्क करवाने बैठा, मैंने प्रॉमिस इतना किया था तो मैंने कंप्लीट कर दिया, फिर अगर इसने बिल्ली को दे दिया तो मैं फंस जाऊंगा बोल के वो चुपके से आंखों में धूल झोंकते हुए भाग गया। पैट्रिक गॉट हिज मतलब उसको वो एक ग्रेड मिला, उसके कहां पे जो ग्रेड मिलता है एग्जाम में। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके क्लासमेट सारे मतलब चौंक गए कि पैट्रिक का इतना मार्क आ सकता है, जो बंदा सोता रहा, लाइफ में होमवर्क नहीं किया, जिसको होमवर्क टू बोरिंग लगते थे, वो बंदा आज A+, वो भी इतने मेहनत करते। तुम सोचो यार, दिन रात कोई बंदा पढ़ने लगे जो कि 5 मिनट नहीं पढ़ रहा था दिन में, वो अगर दिन में करीबन 15-20 घंटे पढ़ने लगे तो क्या हालत होगा। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, तो उसका जो टीचर थे उसके वो हंस दिए और बहुत उसकी तारीफ की। किसके? प्रेस मतलब क्या? पैट्रिक के तारीफ की, प्रेस। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो मम्मी पापा थे, वो भी चौंक गए। वंडर व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, यार पैट्रिक के साथ हुआ क्या है, वो शौक में थे। ही वाज नाउ द मॉडल किड, वो एक आदर्श बच्चा बन गया था। आदर्श बच्चा मतलब क्या? वो अपना रूम खुद से साफ करता था, अपना काम खुद करता था, सारे काम अच्छे तरीके से करता था, विदाउट एनी फेल करता था, और पूरा एक आदर्श बच्चा था। मतलब जो फिल्मों में दिखाया जाता है ऐसा बच्चा होना चाहिए, जो कि बहुत सारे बच्चे वही होता ही नहीं है, वैसा वाला बच्चा बन गया था जो रेयर होते हैं। तो उसके मम्मी पापा भी चौंक गए थे। चोर्स मतलब क्या? डेली रूटीन।
was cheerful, वो cheerful था, never rude, तो किसी से रूड बिहेवियर दिखाता ही नहीं था, like he had developed a whole new attitude, जैसे कि मानो पैट्रिक में एक नया एटीट्यूड आ गया है, उसका एटीट्यूड ही चेंज हो गया, एक नया पैट्रिक का गठन हो गया है, ऐसा मान सकती हो. You see, in the end, Patrick still thought he would made that tiny man do all his homework. You see, in the end, Patrick को आखिर में भी लगा कि उसने उस छोटे वाले इंसान से सारा काम कराया, पर तुम्हें पता है और मुझे पता है. यहाँ पे कौन बोल रहे हैं? कार्ल मूरे, कि मैं लिख रहा हूं, मुझे पता है, तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें पता है कि जो बंदा लाइब्रेरी जाके बुक इसने पढ़ा, बताया उसको, मैथ इसने पढ़ा, समझा खुद, फिर बताया उसको. यार उसने किया है क्या है? सारी ज्यादा मेहनत इसने पढ़ा, फिर पढ़ाया, फिर उसका होमवर्क हुआ, तो सारा मेहनत तो इसने किया है, वो हमें पता है. आई विल शेयर इट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट वाज नॉट हेल्प, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ. तो पैट्रिक ने ही सारा कुछ किया यार अपना, बस उसको लग रहा है. तो एक इंसान चाहे ना तो कुछ भी कर सकता है. ये फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे फर्स्ट से तुम फिफ्थ तक कैसा परफॉर्म कर रहे हो. तुम अगर चाहो तो सिक्स्थ में भी फोड़ सकते हो, अपने स्कूल का क्या नेशनल टॉपर बन सकते हो. बोर्ड एग्जाम नहीं होता तो बन सकते हो. मतलब उतना पोटेंशियल होता है. ये हमारे राइटर ऑथर हमें कहना चाहते हैं कि हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं. क्लियर? तो इसी के साथ ये चैप्टर का होता है एंड. तो मैं लेता हूं तुमसे विदा. जाते जाते बता देना चाहूंगा कि हम इस जगास क्लासेस चैनल में तुम्हारे लिए 6 से लेकर 10 तक मैथ, साइंस, इंग्लिश लेक्चर वीडियोस along with exercise solution and the imported notes in the description box. तो इसको फॉलो करो. टेलीग्राम में हमारे साथ जुड़े रह सकते हो. लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है. इंस्टा या फिर ट्विटर में मुझे तुम कांटेक्ट कर सकते हो, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे मिल जाएगा. तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा. मिलते हैं अगले वीडियोस में. तब तक पढ़ते रहो, जकास क्लासेस देखते रहो. जय हिंद, वंदे मातरम.